अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानना है तो क्या करते हैं, गूगल करते हैं। अगर कुछ खरीदना है तो क्या करते हैं, गूगल करते हैं। 45% लोग कुछ बाय करने से पहले गूगल करते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य नहीं लगता कि इतने ज़्यादा सर्चेस, इतने ज़्यादा लोग को गूगल कैसे हैंडल करता है, जबकि सब चीज़ फ्री है। आपको ये बात जानने में तो बहुत इंटरेस्ट होगा कि गूगल इतने ज़्यादा लोगों को कैसे हैंडल करता है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एडवर्टॉस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको गूगल के बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगा। गूगल अर्न कैसे करता है, गूगल का बिजनेस मॉडल क्या है और गूगल कैसे इतने ज़्यादा सर्चेज इन सब चीज़ों को हैंडल करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए जानते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। गूगल की शुरुआत 15 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सर्गी ब्रिन के द्वारा किया गया था। ये एक कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है। आपको पता है कि गूगल का नाम शुरुआती नाम गूगल नहीं था, इसका शुरुआती नाम बैकरप था। बैकरप नाम पड़ने के पीछे इसका रीजन था क्योंकि ये बैकलिंक्स के आधार पर वेबसाइट्स को रैंक देता था। आपको एक बात और जान के आश्चर्य होगा कि गूगल का नाम गूगल गलती से पड़ा। गूगल का नाम पहले गूगल रखा जा रहा था, तो इनके फाउंडर के द्वारा इसे मिस स्पेल किया गया, GOOGOL, गूगल। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जिसका मतलब होता है एक के पीछे 100 जीरो, यानी 100 का पावर 100। इसका मतलब होता है कि गूगल ये लोगों को दिखाना चाहता है कि ये लोगों को बहुत ज़्यादा सर्चेस और रिजल्ट, लोगों को इसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है कि वो लोगों को सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे रिजल्ट्स दे। गूगल की भले ऑफिशियल शुरुआत 1998 में हुई थी, लेकिन 1997 में ही गूगल डोमेन रजिस्टर हो गया था और 1996 में ही, उससे पहले गूगल सर्च इंजन बन चुका था। और 2004 में इसने फर्स्ट अपना IPO लॉन्च किया, जब इसकी एक शेयर की प्राइस $85 थी। तो आप सोच सकते हैं वो उस टाइम का कितना बड़ा IPO होगा और उससे कितने ज़्यादा लोगों ने अर्न किया होगा। गूगल अल्फ़ाबेट की एक सब्सिडरी कंपनी है। अल्फ़ाबेट की शुरुआत 2015 में की गई थी। अल्फ़ाबेट की शुरुआत इस मकसद से किया गया था कि ये गूगल्स के और भी जितनी सब्सिडरीज कंपनी है उनको ये बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सके। जब अल्फ़ाबेट की शुरुआत 2015 में हुई तो उस टाइम इसके जो CEO थे वो लैरी पेज थे और गूगल के उस टाइम CEO सुंदर पिचाई को बनाया गया। अल्फ़ाबेट्स की जो और सब्सिडरी कंपनी है उसमें से सबसे बड़ी सब्सिडरी कंपनी गूगल है और गूगल की जो अदर बेट्स है उसमें आती है कैपिटल जी, नेस्ट, वेमो, एक्सिस और भी इस तरीके की कंपनी आती है जो आप इस तरफ लिस्ट देख सकते हैं। अल्फ़ाबेट की जो अर्निंग है उसका 99% कंट्रीब्यूशन गूगल का होता है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ गूगल के बारे में ही चर्चा करें। आइए जानते हैं कुछ इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। गूगल की कुल वैल्यूएशन 1201 बिलियन US डॉलर की है और गूगल पे पर डे करीब 6 बिलियन सर्चेस होते हैं। 2020 में करीब 80 बिलियन विजिटर्स गूगल पे आए थे। इंटरनेट का 92% सर्चेस सिर्फ गूगल पर होता है। गूगल के टोटल वर्ल्ड वाइड 78 ऑफिसेज हैं 50 कंट्रीज में। कंपनी का मोटिव है कि ये बड़ी मात्रा में लोगों को सर्च उपलब्ध करवाता है। गूगल अपने R&D पर सालाना करीब 27,573 मिलियन US डॉलर करीब 2020 में इसने स्पेंड किए थे। 2016 में गूगल ने करीब 2.5 मिलियन सर्वर्स वर्ल्ड वाइड होने का दावा किया। गूगल ने ये रिपोर्ट किया है कि जीमेल के पास करीब 1.5 बिलियन वर्ल्ड वाइड यूजर्स हैं और पर मंथ गूगल मैप पर 1 बिलियन यूजर्स यूज करते हैं गूगल मैप। ये तो कुछ हो गए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। अब देखते हैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। हम जैसे अपने पर डे लाइफ में एक इकोसिस्टम से घिरे हुए हैं, उसी तरह गूगल ने अपना भी एक इकोसिस्टम बना रखा है जिसके इर्द गिर्द लोगों को कुछ भी जरूरत पड़ती है तो वो गूगल के ही इकोसिस्टम में उस चीज को यूज करके अपना जो सर्चेज है या जो उनको इंक्वायरी होती है वो करते हैं। किसी भी बिजनेस को सक्सेस होने के लिए एक इकोसिस्टम में होना बहुत जरूरी है। अगर कोई बिजनेस किसी इकोसिस्टम को फॉलो नहीं करता है तो वो बिजनेस बहुत ही जल्दी फ्लॉप होने वाला है। आप समझते हैं कि इसका इकोसिस्टम वर्क कैसे करता है। तो गूगल ने अपना प्रोडक्ट बनाया, सर्च इंजन बनाया, वो किसके लिए बनाया, यूजर्स के लिए। तो यूजर्स इस पे आए। अगर यूजर्स को कुछ क्यूरी होगी तो उस क्यूरी को भी सॉल्व करने के लिए इसके पास कंटेंट तो होना चाहिए ना। तो उस कंटेंट को क्रिएट करने के लिए क्रिएटर्स आए। लेकिन क्रिएटर्स कहाँ कंटेंट क्रिएट करेंगे, कोई प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए ना। तो उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए डेवलपर्स आए और जहाँ यूजर्स, क्रिएटर्स और डेवलपर हो वहाँ तो बिजनेस यानी एडवर्टाइजर्स का आना तो जरूरी ही बनता है, क्योंकि यही तो गूगल का सबसे मेन फॉर्मूला जिससे ये 90% अपना अर्निंग एडवर्टाइजिंग के थ्रू करता है। तो चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। गूगल
लोगों के और क्रिएटर के साथ विन विन सिचुएशन में डील करता है। विन विन सिचुएशन का मतलब कि आइए आप भी अपना विकास कीजिए, हम भी अपना विकास करेंगे। गूगल कहता है आप मुझे डाटा दीजिए, मैं इससे पैसे बनाऊंगा। यू गिव मी डाटा आई मेक मनी। गूगल का ये एक स्लोगन है। स्लोगन के रूप में भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे डाटा के थ्रू ही कमाता है। और ये डाटा कहाँ से आता है? हम यूजर्स से आता है। तो गूगल के पहले इकोसिस्टम्स में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है यूजर्स। गूगल प्रीमियम मॉडल पे वर्क करता है। गूगल का मानना है कि आप जितना भी चीज़, जो भी चीज़ यूजर्स को दे सकते हो वो सब कुछ फ्री दे दीजिए यूजर्स को। फ्री देने से ये होता है कि गूगल के जो यूजर्स हैं वो उसको कभी भी छोड़ कर नहीं जाते। अगर हमें कुछ खरीदना है तो गूगल कीजिए, अगर हमें कहीं जाना है तो गूगल मैप यूज कीजिए, अगर हमें किसी को पोस्ट करना है तो हमें पोस्ट ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जीमेल कर सकते हैं। अगर हमें अपना जो डॉक्यूमेंट कैरी करने में दिक्कत होता है, अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो अगर हम अपना डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं तो हम गूगल ड्राइव में अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। अगर हमारे फ़ोन में स्टोरेज भर जाता है तो हम गूगल फ़ोटोज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें वीडियोज़ इंटरटेनमेंट करना है तो गूगल यूट्यूब म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें अपने फ्रेंड फैमिली के साथ वीडियो कॉल पे बात करना है तो गूगल डुओ यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ऑनलाइन मीटिंग करनी है तो गूगल मीट यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चों को एजुकेशन देनी है तो गूगल क्लासरूम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और आप जान के हैरान रहिएगा कि इतने ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा यूजर्स गूगल के इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। गूगल एक डेटा डिटेक्टिव है। हम क्या मेल करते हैं ये भी गूगल को पता है। हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कौन कौन है गूगल को ये पता है। हमारे फोटोज़, हम किस तरीके की चीज़ें हमें पसंद है गूगल को ये पता है। हम किस तरीके की वीडियोस देखते हैं गूगल को ये पता है। हम कहाँ घूमने जाते हैं गूगल को ये पता। इन सब डेटा के आधार पर गूगल सभी यूजर्स का एक एडवर्टाइजिंग प्रोफाइल बनाता है। इस एडवर्टाइजिंग प्रोफाइल को एडवर्टाइजर यूज करते हैं और गूगल आपको इतनी अच्छी सर्विस दे पाता है। गूगल के डेटा डिटेक्टिव होने के कारण गूगल का जो मूल मंत्र है वो है यू गिव मी डाटा आई मेक मनी। तो इससे साबित होता है कि गूगल को कितने ज़्यादा यूजर्स यूज करते हैं और गूगल हमारी डाटा को किस तरीके से यूज़ करता है। इसी कारण गूगल को डेटा डिटेक्टिव कहा जाता है। गूगल इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा कि 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में गूगल को एक आम जनरल लैंग्वेज में यूज होने वाला वर्ड इंक्लूड कर दिया और डिक्शनरी में इसे ऐड कर दिया। इकोसिस्टम का दूसरा पार्ट डेवलपर्स। अगर हमारे पास यूजर्स हों और कोई भी डेवलपर, यानी हमारे पास कोई भी कुछ प्रोड्यूस करने वाला ना हो, अगर हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म ही ना हो तो वो यूजर्स होने का हमारे पास क्या बेनिफिट। तो गूगल के इकोसिस्टम का एक मेन पार्ट डेवलपर्स भी है। ये डेवलपर्स किस तरीके के डेवलपर्स हैं? एंड्रॉयड, वेबसाइट, ऐप डेवलपर और भी तरीके के डेवलपर्स। गूगल के प्रोडक्ट डेवलपर्स भी होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, क्योंकि गूगल जो अपने प्रोडक्ट्स होता है वो डेवलप करवाता है, इसलिए इसको डेवलपर्स के सेक्शन में रखा गया है। इससे कि ये हमें नई नई चीज़ें डेवलप करके देता है। अगर कस्टमर को किसी तरीके की इंक्वायरी होती है, कस्टमर सिग्नल देता है और गूगल प्रोडक्ट बना देता है। ये गूगल का मेन फंक्शन है। इतना ज़्यादा ग्रो होने के रीजन गूगल का ये है। कस्टमर जैसे ही कुछ फीडबैक दिया उसे वो फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर देता है। गूगल कोई सिग्नल देता है उसे तुरंत वो एक कन्वर्ट करके और उससे एक प्रोडक्ट बना देता है। जब सुंदर पिचाई चाइना गए तो वहाँ की उन्हें लैंग्वेज समझ में नहीं आई, तो उन्होंने इस चीज़ का अपॉर्चुनिटी देखते हुए, उस सिग्नल को कैच करते हुए गूगल ट्रांसलेटर एक प्रोडक्ट बना दिया। लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए गूगल ने यूट्यूब बना दिया। इस तरीके से गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। कुछ प्रोडक्ट्स के नाम मैं आपको बताता हूँ। गूगल के प्रोडक्ट है गूगल सर्चेज। पहला जो गूगल एक सर्च इंजन है, जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल ट्रांसलेट, गूगल मैप, यूट्यूब, एंड्रॉयड, गूगल कीप, गूगल फोटोज, गूगल क्रोम, गूगल पिक्सल, ऐसे बहुत सारे गूगल के प्रोडक्ट्स हैं। गूगल सिर्फ डेवलपर्स को हायर नहीं करता, गूगल के पास इंडिपेंडेंट डेवलपर्स भी हैं। इंडिपेंडेंट डेवलपर्स कैसे हैं? जो एंड्रॉयड में अपने ऐप डेवलप करके गूगल के प्ले स्टोर पे डालते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा और गूगल का रिवेन्यू सबसे ज़्यादा रिवेन्यू करने वाला एक प्ले स्टोर भी आता है। डेवलपर्स में आ गए गूगल के वेबसाइट, जो वेबसाइट डेवलप करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, हार्डवेयर जो डेवलप करते हैं। आइए हम कुछ गूगल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्विजिशन के बारे में जानते हैं, क्योंकि गूगल ने कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया है जिसके थ्रू वो अपने उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट और डेवलपर्स के थ्रू उस चीज़ को इंक्रीज करता है और अपने R&D में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। आइए देखते हैं इसके कुछ एक्विजिशंस के बारे में जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकें। 2004 में इसने क्योनलीक, जिसे गूगल अर्थ में कन्वर्ट किया, इसको बाय किया। 2005 में एंड्रॉयड को $50 मिलियन में, 2006 में यूट्यूब को
करीब 1.65 बिलियन यूएस डॉलर में। 2007 में इसने एडसेंस फॉर मोबाइल लॉन्च किया, जिससे लोग अपने एडसेंस को मोबाइल ऐप में डालकर इससे अर्न कर सकते थे। 2008 में इसने डबल क्लिक को 3.1 बिलियन यूएस डॉलर में बाय किया। 2010 में इसने एडमाउंट लॉन्च किया। ये सब कुछ इसने एक्वायर किया था और इसकी एक्विजिशन चली रही थी कि उस टाइम 2011 में इसने रिपोर्ट किया 1 बिलियन पर मंथ यूजर्स का। और देखिए, आप देखते हैं इसके कुछ और इंटरेस्टिंग एक्विजिशन के बारे में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गूगल ने करीब अभी तक 224 कंपनी को एक्वायर किया है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को देखते हैं जो इसके R&D में सबसे ज़्यादा मोस्ट रोल इंपॉर्टेंट अदा करती है। 2012 में इसने मोटोरोला मोबिलिटी को करीब 12.5 बिलियन यूएस डॉलर में बाय। जब इसने मोटोरोला मोबिलिटी को बाय किया तो ये भी एक डिस्प्यूट का सबसे बड़ा रीजन बना। रीजन इसलिए बना क्योंकि ये और कंपनीज को ये डर लग रहा था कि ये हमारे कहीं जो भी हमारा मार्केट शेयर है उसको खा ना जाए। गूगल ने 2013 में वेज को करीब 966 मिलियन यूएस डॉलर में बाय किया और वेज को बाय करके इसने इसके टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और इंटीग्रेट कर दिया गूगल मैप में, और आज गूगल मैप उसी की देन है। 2014 में इसने डीप माइंड टेक्नोलॉजी करीब 400 मिलियन यूएस डॉलर में बाय किया, जो एक अनडिस्क्लोज अमाउंट थी। डीप माइंड टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स और एआई फील्ड में वर्क करता था और गूगल का यहाँ से रोबोटिक्स और एआई फील्ड में आने का रास्ता साफ हो गया और गूगल ने इस तरीके से रोबोटिक्स फील्ड में एंट्री मारी। 2013, 14, 15 में गूगल मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में सेकंड पोजीशन पे था। तो आप सोच सकते हैं गूगल कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। गूगल का ये मानना कि आप लोगों के लाइफ को कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से कन्वीनियंट बना सकते हैं, कितनी ज़्यादा ईजी बना सकती है। अब आपको मोबाइल छूने की भी जरूरत नहीं है और आप गूगल असिस्टेंट की मदद से किसी को कॉल, अपने प्रोग्राम, शेड्यूल ये सब फिक्स कर सकते हैं। यही नहीं, गूगल के होम जो गूगल का एक प्रोडक्ट है, गूगल होम के थ्रू आप तरह तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। गूगल ने वाईफाई लॉन्च कर दिया। गूगल ने अपना हार्डवेयर के मार्केट में भी इसने एंट्री किया। करीब 2010 में हार्डवेयर के मार्केट में एंट्री करते हुए उसके मार्केट के ग्रोथ को देखते हुए इसने एक 2010 में नेक्सस कंपनी लॉन्च की, जो उतना तो चल नहीं पाया, जिसको 2016 में गूगल पिक्सल ने रिप्लेस किया। 19 मार्च 2019 को गूगल ने यह अनाउंस किया कि वो वीडियो गेम के मार्केट में आ रहा और उसने क्लाउड मार्केटिंग में आते हुए गूगल स्टेडिया को लॉन्च किया। क्या करता है, किसी पहले देखता है कि कौन से मार्केट में कितना ज़्यादा पोटेंशियल ग्रोथ है, उससे कितना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, मतलब वो फ्यूचर में उसके मार्केटिंग की कैप को देखता है कितना बड़ा है। और इससे ये गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी कंपनी कितनी लॉस में जा रही है। कोई कंपनी कितनी भी लॉस में जा रही है, अगर उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, लोगों को अगर वो कन्वीनियंट दे सकता है, वो मार्केट का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, उससे वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकता है, तो गूगल क्या करता है, उस कंपनी को, उस मार्केट की कंपनी को बाय कर लेता है और उसके थ्रू उस टेक्नोलॉजी का यूज करके उस मार्केट में वो एंट्री करता है। आप सोच रहे होंगे कि गूगल के साथ कभी कोई बुरी कहानी नहीं हुई। गूगल के भी हिस्ट्री में गूगल जो इतना ज़्यादा ग्रोथ किया है, या कोई भी कंपनी ग्रोथ करती है, कोई भी कंपनी अगर ग्रोथ करती है तो उतार चढ़ाव आते हैं। गूगल के साथ भी बहुत उतार चढ़ाव, लेकिन गूगल के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो इन सब चीज़ों को मैनेज कर लेता है। गूगल पे सेक्सिज्म, मतलब सेक्स से लिंग भेद का भी आरोप लगा। 2019 में ही यूएसए में गूगल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू हुई। गूगल पे यह आरोप लगा कि वो मार्केट में किसी भी कंपनी को आगे नहीं बढ़ने देती। अगर कोई कंपनी आगे बढ़ना चाहती है तो वो उसको बाय कर लेती है और अपना मोनोपोली क्रिएट कर रही है, जिससे कि वो लोगों से बहुत ज़्यादा अर्न कर सके। ये तो गूगल के इकोसिस्टम के दो ही पहलू हैं। तीसरा पहलू आता है गूगल के क्रिएटर्स। अगर मान लीजिए गूगल ने प्रोडक्ट बना दिया और उसके पास यूजर्स भी है, लेकिन उस प्रोडक्ट, या मान लीजिए जैसे मान के चलते हैं गूगल ने प्ले स्टोर बना दिया, एक प्रोडक्ट बना दिया, या गूगल ने एंड्रॉयड बना दिया, उस एंड्रॉयड पे अगर कोई अपना ऐप ही ना डाले तो उस पर लोग जो यूजर्स हैं उससे क्यों यूज़ करेंगे। इसलिए इसका जो थर्ड पहलू, इकोसिस्टम का जो मोस्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्रिएटर्स। क्रिएटर्स में आ गए वीडियो क्रिएटर्स, आ गए ब्लॉगर्स, आ गए न्यूज एजेंसीज, आ गई जो वेबसाइट पे न्यूज़ पोस्ट करती हैं। इस तरीके से क्रिएटर्स भी एक मोस्ट पार्ट है, क्योंकि अगर क्रिएटर कुछ कंटेंट देंगे तभी तो यूजर उस कंटेंट को यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए क्रिएटर ही ना हो तो यूजर्स होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए गूगल अपने जितना यूजर्स को मोस्ट वैल्यू देता है उतना ही ज़्यादा वो अपने डेवलपर्स को भी वैल्यू देता है और उतना ही ज़्यादा वो अपने क्रिएटर्स को भी वैल्यू देता है। यही नहीं, वो अपने क्रिएटर्स को ये भी वैल्यू देता है कि वो उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्न भी कर सके, और अपने डेवलपर्स को भी ये बेनिफिट देता है कि वो उससे ज़्यादा अर्न कर सके। आपको आश्चर्य होगा कि बहुत ज़्यादा कंपनी, आप मेरे एक वैल्यूएशन के ऊपर वीडियो देखिएगा,
इससे आपको ये पता चलेगा कि जो इतनी कंपनी, इतनी वैल्यूड कंपनी है, बहुत ज़्यादा कंपनी गूगल के थ्रू ही अर्न करती है। उनका जो सारा कारोबार है आजकल के टाइम में, जितना भी कारोबार है लोगों का, वो सभी गूगल पे बेस्ड है। तो एक क्रिएटर मोस्ट पार्ट है, उतना ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट उसके प्रोडक्ट्स लाइनअप यानी डेवलपर्स, और उतना ही मोस्ट पार्ट इसके यूजर्स। जिस सर्च इंजन पे 80 बिलियन सर्चेस पर ईयर होते हो, यूजर्स आते हो, तो उस बिलियन पे उतना ही ज़्यादा क्रिएटर्स हो, उतना ही ज़्यादा डेवलपर्स हो, तो ये तो स्वाभाविक बनता है कि वहाँ पे एडवर्टाइजर यानी बिजनेसेस भी आएंगे ही। तो गूगल का जो अर्निंग का मेन सोर्स है एडवर्टाइजिंग बिजनेस, वो इसकी यहीं से आता है। और उसके आने के पीछे का रीजन है, जब एक सर्वे हुआ तो उसमें सर्वे में 90% जो एडवर्टाइजर उन्होंने गूगल को पसंद किया। उनके गूगल को पसंद करने के पीछे रीजन ये था कि उनका जो ऐड है उन्हें बहुत ज़्यादा रिवेन्यू, मतलब ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देता है। इसलिए जो एडवर्टाइजर हैं वो गूगल को पसंद करते हैं। गूगल का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, ट्रेड सीक्रेट है, वो है गूगल का पेज रैंक, जिसे लैरी पेज ने बनाया था। गूगल का ये सीक्रेट है जिसके थ्रू वो मार्केट में आज तक मोनोपोली क्रिएट किए हुए हैं, क्योंकि वो जानता है कि कंटेंट को, यूजर्स जो है उसको किस तरीके का कंटेंट चाहिए। वो यूजर के भावनाओं को समझता है। यूजर अगर उसे कुछ ना भी कहे तो यूजर से ज़्यादा आजकल के लोगों को, आपसे, मुझसे ज़्यादा आपको गूगल जानता है। आपको क्या पसंद है, क्या खाना है, आपको किस तरीके के आप सोचते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, आपका जो रहन सहन है वो किस तरीके है, ये गूगल को पता है। वो पता होने का मेन रीजन है हम लोग, क्योंकि हम लोग गूगल को सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, जो इसी का यूज करके गूगल हमारा बिजनेस एडवर्टाइजिंग प्रोफाइल बनाता है और उस एडवर्टाइजिंग प्रोफाइल को एडवर्टाइजर्स यूज करते हैं। इसलिए गूगल के पास सबसे ज्यादा एडवर्टाइजर्स हैं। आइए देखते हैं गूगल के अर्निंग मॉडल के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, गूगल के बिजनेस मॉडल में यही नहीं, गूगल का जो इकोसिस्टम है, गूगल ने इकोसिस्टम के अलावा अपने जो इनके एम्प्लॉय हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। गूगल के ऑफिस को गूगल प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, और गूगल अपने एम्प्लॉय को कितना ज़्यादा कन्वीनियंट देता है ये तो आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। गूगल का वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसमें लोगों को टेंशन नहीं होता, लोगों को वो वहीं पे रहने का, खाने का, मतलब आपको जैसे भी वर्क करना है उसकी बेनिफिट देता है। फॉर्चून मैगजीन के लिस्ट के अनुसार गूगल 2007, 8 और 12 में फर्स्ट रैंक पे था। वहीं फोर्थ रैंक पे ये करीब 2019 और 2010 में ये फोर्थ रैंक पे था। तो आप सोच सकते हैं इसका वर्क कल्चर कितना अच्छा होगा। लोगों को ये अपने एम्प्लॉय को कोई भी टेंशन नहीं लेने देता है, जिससे इन सुंदर पिचाई जैसे इनके पास CEO हैं, जो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और वो इतने ज़्यादा इंडियन पे भरोसा करते हैं। अगर आपको जानना है कि बड़े बड़े कंपनियों के कौन से इंडियन CEOs हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं इस पे एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये बात हो गई इसके पूरे इकोसिस्टम के बारे में। अब बात करते हैं इसके अर्निंग मॉडल के बारे में, क्योंकि ये लोगों को इतना ज्यादा सर्चेज और इतना ज्यादा सब चीज फ्री देता है, तो ये अर्न कैसे करता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। तो इसके आप अर्निंग मॉडल के बारे में जानते हैं। गूगल का 99% अल्फाबेट के रिवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है, तो और 1% अनदर कंपनीज जो गूगल के सब्सिडरीज हैं उनके द्वारा उसके कंट्रीब्यूट है। गूगल का 90% रिवेन्यू एडवर्टाइजिंग से आता है, और जो इसके रिवेन्यू है वो करीब गूगल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म से आते हैं, जिसमें गूगल एड्स, गूगल शॉपिंग, गूगल एडसेंस, गूगल एडमॉप और यूट्यूब आता है। गूगल एड्स जो प्लेटफॉर्म पे लोग आते हैं, हमारे जैसे जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, जिन्हें अपने प्लेटफॉर्म यानी जिन्हें अपने बिजनेसेस को ग्रो करना है, जिन्हें यूजर्स चाहिए, जिन्हें इंक्वायरीज चाहिए, वो क्या करता है, गूगल एड्स को यूज करते हैं, जिसके थ्रू वो अर्न करता है। अपना सबसे ज्यादा रिवेन्यू जो पार्ट होता है वो उसके थ्रू अर्न करता है। गूगल सर्चेस से भी ये अर्न करता है। गूगल सर्चेस से कैसे यूज करता है, अगर मान लीजिए आपको शूज की इंक्वायरी है, तो आप जैसे ही गूगल पे सर्च कीजिएगा शूज, तो आपको जो सबसे ऊपर कुछ दिखते हैं, जो आपको इंक्वायरीज दिखती हैं, वो सर्चेस जो इंक्वायरीज होती हैं, वो इंक्वायरी ये गूगल एड्स के थ्रू ही होती है। इसी में आता है गूगल शॉपिंग। गूगल शॉपिंग क्या होता है, जब आप कुछ इंक्वायरी करते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे गूगल प्रोडक्ट को रिकमेंड करता है, वही गूगल शॉपिंग के थ्रू वो अर्न करता है। यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब पर जब आप वीडियोस देखते हैं, वीडियोस जब चालू होता है उससे पहले, या वीडियोस जब बीच में ऐड आते हैं, तो वो उसके थ्रू भी अर्न करता है। ये यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो बनाता है तो ये करीब 40-60 के रेशियो में क्रिएटर्स और यूट्यूब आपस में बांटते हैं। ये परसेंटेज ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसी तरीके से ये गूगल एडमॉप के थ्रू भी अर्न करता है। एडमॉप क्या होता है,
अगर आप अपना जो मोबाइल ऐप है, अगर किसी ने अपना मोबाइल ऐप बनाया तो वो गूगल के थ्रू उसमें गूगल का ऐड लगा के अर्न कर सकता है। और यहाँ सबसे ज्यादा इस रिवेन्यू लोग क्रिएटर्स जो होते हैं वो गूगल एडमॉब के थ्रू अर्न करते हैं। इसके पीछे रीजन है, मोबाइल पे एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है और उनका रिटेंशन टाइम बहुत ज्यादा होता है और एडवर्टाइजर एक स्पेसिफिक ऑडियंस को ही खोजती है। इसी कारण जो उनके जो टारगेट ऑडियंस होते हैं वो मोबाइल ऐप इन सब पे ज्यादा होते हैं और उसके थ्रू वो अर्न करता है। इससे गूगल ने 2010 में लॉन्च किया था। यही नहीं, गूगल यूट्यूब प्रीमियम, जहां पे लोगों को, ये क्रिएटर्स को विदाउट एड के यूट्यूब म्यूजिक इन सब की सुविधा प्रदान करता है। स्ट्रीमिंग, गेमिंग इन सब की सुविधा प्रोवाइड करवाता है। गूगल क्लाउड के थ्रू ये अर्न करता है। आइए जो इसकी अर्निंग है उसका चार्ट देखते हैं। तो चलिए हम सिस्टम पे चलते हैं। गूगल ने करीब 2019 में 1,61,857 मिलियन $, 2019 का इसका रेवेन्यू है, जो 2020 में बढ़ के 1,82,526 मिलियन $, हो चुके हैं। ये जो आपको डाटा है वो मिलियंस में, आप सोचिए कितना ज्यादा इनकी अर्निंग है जो बढ़ गए। 2019 के क्वार्टर 4 को, 2019 के क्वार्टर 5 को ही ले लीजिए तो देखिए, जहां 43,000 मिलियन $, थे वो बढ़ के 52,000 मिलियन $, हो गए। गूगल के रिवेन्यू में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है गूगल सर्विसेज का आता है। गूगल सर्विसेज में गूगल के प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें गूगल एड्स, गूगल शॉपिंग, गूगल एडसेंस, गूगल एडमॉब और यूट्यूब आता है। इसमें भी सबसे ज्यादा गूगल सर्च यानी गूगल एड के थ्रू कमाता है, जहाँ पे लोग कुछ सर्च करते हैं, जैसे आपने वो गूगल एड्स का यूज करते हैं, वहां जाके वो कीवर्ड, एज, लोकेशन, जेंडर, उनको इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक, इनके अकॉर्डिंग वो लोगों को टारगेट करते हैं। गूगल के एड्स का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि गूगल सिर्फ कीवर्ड के आधार पर अपने एड्स को रन करता है और लोगों को उतना ही पैसा देना पड़ता है जितने लोग उसके ऐड पे क्लिक करते हैं। और एड्स ये किस तरीके से परफॉर्म करता है, ये किस तरीके से वर्क करता है। अगर आपको कोई कीवर्ड, जैसे अगर आपको फूड खाना है, अगर आपको मान लीजिए भूख लगी, या आपको क्रिकेट बैट खरीदना है, तो आपने बैट सर्च किया, तो ये 2-3 जो कीवर्ड्स आपने सर्च किया, अगर किसी ने कीवर्ड बैट को टारगेट किया होगा और उसके थ्रू आपने जैसे ही बैट सर्च किया, तो आपको जो पहला रिजल्ट देखेगा, जो टारगेटेड जिस बिजनेस ने आपको किया होगा, तो आपने सोचिए उसके वेबसाइट पे जाके बाय किया, तो गूगल उससे पैसे लेता है, कमीशन लेता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए और उसके थ्रू हम अर्न करेंगे। तो जो इसका पूरा अर्निंग होता है वो गूगल के पास जाता है। गूगल यही नहीं, गूगल एडसेंस के थ्रू भी कमाता है, जो इसकी टोटल रेवेन्यू थी। तो आप सोच सकते हैं ये कितना ज्यादा रेवेन्यू बढ़ा है। यही इसकी ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में जानते हैं, गूगल के कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है कि गूगल कितना ज्यादा एक्सपेंड करता है अपने कस्टमर को लाने के लिए। तो सबसे बड़ा जो इसका कॉस्ट होता है वो आता है ट्रैफिक एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब जो ट्रैफिक लाने के लिए होता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको। अगर आप एप्पल का मोबाइल यूज करते हैं तो एप्पल का जो मेन ब्राउजर वो सफारी है। तो सफारी पर ये मतलब गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाने के लिए, जिससे कि लोग ज़्यादा इसके प्लेटफॉर्म पे आए और वो उससे ज़्यादा कमाए, तो उसके लिए वो गूगल एप्पल को पैसे देता है। तो यही जो पैसे देता है इसको ट्रैफिक एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक एक्विजिशन कॉस्ट, ये सब में ये गूगल कितना ज़्यादा लॉस नहीं करता है। होप आपको जो ये पूरा बिजनेस मॉडल है वो समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने इसे इजी रखने की कोशिश की, हो सके कॉम्प्लेक्स हो तो इसके लिए सॉरी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि हमने कौन सा टॉपिक मिस कर दिया या हमें किस तरीके से वीडियो में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।